नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनासोनिक के जो KXT7730 फ़ोन है या KX807730 फ़ोन है, उसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास बटन्स इतने सारे दिए गए हैं वो किस काम में आते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ओवरऑल व्यू हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर फ़ोन पे देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ बटन्स हैं जो कि 12 बटन्स हैं, 1 से लेके 12 तक बटन्स हैं। ये बटन किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये इन बटन का ये है, दीज आर द मल्टीपर्पज़ बटन्स, यानी डिजिटल स्टेशन सिलेक्शन बटन, DSS बटन्स भी इनको कहा जाता है। तो ये बटन्स जो हैं ये बाहर जैसे जो आउटसाइड ट्रंक लाइंस है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, यानी आपको अगर ट्रंक एक्सेस करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो एक्सटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी एक्सटेंशन का इंडिकेशन आपको किसी एक्सटेंशन को फीड करने के लिए, यानी जैसे अगर एक्सटेंशन आपका बिजी है या फ्री है उसका इंडिकेशन देने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। मतलब मीन्स जैसे ही अब अगर सपोज़ हम यहाँ पर एक बटन को इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं, तो सपोज़ हमने 108 एक्सटेंशन डिफ़ाइन कर दिया, तो कैसे करेंगे वो आप हमारी अदर वीडियो में देख सकते हैं, तो या आप स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं। तो अब जैसे हमने इसको 108 बना दिया है, तो देखिए 108 नंबर जो है ऑटोमेटिकली इसको प्रेस करते ही रिंग जाना शुरू हो गया है। और या अगर जैसे कोई कभी भी जैसे एक्सटेंशन बिजी होगा तो यहाँ पर इंडिकेशन इंटरकॉम एक्सटेंशंस का आ जाएगा। तो यानी ये बटन जो है इंटरकॉम एक्सटेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस बटन को बाहर एक्सटर्नल नंबर स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर उस बटन को प्रेस करते ही अगर किसी पर्सन जो आपको जो रेगुलरली यूज़ होते हैं किसी का भी नंबर आपको डायल करना है तो वो नंबर इमीडिएटली डायल हो जाएगा जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे। तो इसका मतलब बेसिकली, और या फिर आप किसी फीचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस का बटन बना सकते हैं, या आप कोई भी जैसे कॉलर आईडी वगैरह के लिए बना सकते हैं। तो वो सारे फीचर्स जो होते हैं वो उनके लिए भी, म्यूट वगैरह के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इसका जो यूज़ है बेसिक जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होता है वो या तो वन टच यानी बाहर के नंबर स्टोर करने के लिए, या फिर एक्सटेंशन बनाने के लिए, या फिर ट्रंक की बनाने के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है, या ग्रुप की वगैरह भी बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रोग्राम का बटन है। प्रोग्राम का बटन जो यूज़ होता है वो प्रोग्रामिंग के पर्पज़ के लिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये जो बटन है ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। तो कोई भी अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो इस बटन का यूज़ किया जाता है। मैसेज इस बेसिकली अगर कोई भी एक्सटेंशन को अगर आप मैसेज देना चाहते हैं या मैसेज रिसीव होता है तो ये बटन इसका यूज़ किया जाता है कि टेक्स्ट मैसेज के लिए, जो कि बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इंटरकॉम का इंडिकेशन है, तो इंटरकॉम का जब भी आपका फ़ोन जैसे बिजी होगा तो यहाँ पर देखिए ये इंटरकॉम जैसे ही हमने स्पीकर ऑन किया तो इंटरकॉम का बटन आपका यूज़ होना शुरू हो गया। कॉन्फ्रेंस का की, ये आपका 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस, अगर कोई भी आपको जैसे किसी भी इंटरनल कॉन्फ्रेंस करना है या एक्सटर्नल कॉन्फ्रेंस करना है तो वहाँ पर इस बटन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे फॉरवर्ड और DND का बटन। अब ये डुअल पर्पज़ बटन है, फॉरवर्ड और DND, यानी इसका मतलब आप इसको फॉरवर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्ड यानी एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन कॉल फॉरवर्ड करनी है, यानी आप अपने एक्सटेंशन पे अवेलेबल नहीं हैं और आप किसी दूसरे एक्सटेंशन पे जा रहे हैं तो आप अपनी कॉल को फॉरवर्ड उस एक्सटेंशन पे कर सकते हैं। या डू नॉट डिस्टर्ब फीचर यूज़ करना चाहते हैं, बिजी के डू नॉट डिस्टर्ब मतलब मीन्स आप चाहते हैं कि उस समय आपके पास कोई भी कॉल रिसीव ना हो, तो उस पर्पज़ के लिए भी इसको DND डिफाइन कर सकते हैं। और अगर कॉल फॉरवर्ड में भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि बिजी के केस में आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नो आंसर के केस में करना चाहते हैं, या बिजी ऑब्लिक नो आंसर दोनों के केस में करना चाहते हैं, या फिर आप कंप्लीटली कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है डिसाइड होते हैं आपके कॉल फॉरवर्डिंग से। अब पॉज बटन जो है नॉर्मली गैपिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी नंबर आप कई बार इंटरनेशनल नंबर डायल करते हैं तो आप स्पीड से अगर नंबर डायल कर देते हैं तो वो नंबर नहीं कनेक्ट होता है, तो और किसी पर्टिकुलर 2 नंबरों के बीच में गैप होता है, तो वहाँ पर अगर आपको यूज़ करना है तो आप इस पॉज बटन का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश और रिकॉल बटन, फ्लैश इस बेसिकली जैसे कि कोई भी अपने नंबर डायल किया, कोई भी अपने आउटसाइड नंबर कॉल किया है और वो नंबर आपका मान लीजिए बिजी जा रहा है और अब आप दूसरा कोई नंबर डायल करना चाहते हैं विदाउट रिलीजिंग द लाइन, तो आप फ्लैश बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि लाइन आपकी रिलीज होके आपको ही मिल जाएगी, कोई बंदा इस ड्यूरेशन के बीच में कोई भी पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ये फ्लैश बटन का यूज़ किया जाता है। अब ऑटो आंसर का मतलब मीन्स कोई भी एक्सटेंशन से एक्सटेंशन हमने कॉल किया, अगर आप चाहते हैं कि विदाउट लिफ्टिंग द हैंडसेट ऑटोमेटिकली बिना रिंग हुए एक बीप के साथ जो है आपका फ़ोन पिक हो जाए तो आप ऑटो आंसर का यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें म्यूट फंक्शन, डुअल फंक्शन है। म्यूट का मतलब मीन्स अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं स्पीकर फ़ोन वगैरह के थ्रू या हैंडसेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कहीं पर आप चाहते हैं कि भाई आपकी आवाज़ दूसरी तरफ ना जाए और जो है म्यूट हो जाए, मतलब मीन्स ये वन वे साउंड हो जाए। जैसे सपोज कोई कन्वर्सेशन आप इंटरनली करना चाहते हैं और उस बीच में वो आउटसाइड पर्सन को सुनाई ना दे तो आप म्यूट फंक्शन का यूज़
कर सकते हैं। अब आती है ऑटो डायल या स्टोर। तो ऑटो डायल का है मतलब जैसे जो भी आपने मेमोरी में नंबर्स वगैरह फीड किए हैं वो मेमोरी के नंबर्स जो है आपके जो है स्टोर जो आप कर देते हैं, तो वो नंबर्स आपके जो ऐसे 100 नंबर्स इसके अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो उनको आप डायल करने के लिए इसको ऑटो डायल का यूज़ कर सकते हैं। स्टोर मतलब बेसिकली जो प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो जब भी कोई भी आप डेटा सेव करते हैं तो यहाँ पर स्टोर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफ़र, कोई भी कॉल ट्रांसफ़र करनी है, जैसे बाहर से कोई कॉल आपके पास रिसीव होती है या इंटरनल कॉल कोई रिसीव होती है, आप दूसरे एक्सटेंशन पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप जो है इस ट्रांसफ़र बटन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे कीपैड है, अल्फा न्यूमेरिक भी है। तो ये कीपैड बेसिकली जो है आपको नंबर डायल करने के लिए यूज़ होता है, या कोई भी नंबर डायल करना है, ट्रांसफ़र करना है उसके लिए यूज़ होता है, या फिर आप जो है नेम फीडिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक्सटेंशन का आपको नाम डालना है तो आप प्रोग्रामिंग में जाके इन्हीं बटन्स को यूज़ करके आप उसमें नेम वगैरह भी फीड कर सकते हैं। रिडायल, जैसा कि दो लास्ट नंबर रिडायल होता है, जो भी आपने लास्ट नंबर डायल किया है वो मेमोरी में, फ़ोन की मेमोरी में स्टोर हो जाता है और उस नंबर को आप यहाँ पे रिडायल कर सकते हैं। होल्ड इज़ बेसिकली आपको अगर कोई कॉल अपने एक्सटेंशन पे होल्ड करनी है तो आप यहाँ पे होल्ड बटन का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 बार अगर आप होल्ड प्रेस कर देते हैं तो वो एक्सक्लूसिव होल्ड होता है। दैट मीन्स कि दैट कॉल कैन नॉट बी पिक्ड बाई अदर एक्सटेंशन। तो नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल होल्ड में कोई भी एक्सटेंशन आपकी कॉल को पिक कर सकता है जहाँ पर की फोन लगा हुआ है, और अगर आप डबल होल्ड कर देते हैं तो उस केस में कोई भी एक्सटेंशन आपको पिक नहीं कर सकता है, तो यानी वो एक्सक्लूसिव होल्ड हो जाता है। स्पीकर फोन एज यू नो कि भाई कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, कि भाई आपको कोई भी अगर स्पीकर फोन आपको जैसे कोई भी नंबर डायल करना है, कुछ भी करना है तो वो यहाँ से आपको आप डायल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, और ये अप एंड डाउन की जो भी नंबर, जैसे मान लीजिए कॉलर आईडी है या कोई भी चीज़ है तो उसमें अप एंड डाउन करके आप इसको नंबर को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू था जो हमारे पैनासोनिक KXT 7730 फ़ोन का। तो इस तरीके से अगर आपको और भी डिटेल जाननी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको जो है इनसे रिलेटेड जो है पैनासोनिक, मैट्रिक्स, NEC, क्रिस्टल, एकॉर्ड और ये सभी ब्रांड्स जो मेजर ब्रांड्स हैं उनसे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको हम शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें जो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो है प्रॉब्लम का समाधान प्रोवाइड करने का। थैंक यू।